मणिपुर में आदिवासी बनाने के नाम पर जो बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन चल रहा है वो झारखंड में भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ भी कुर्मी महतो लोग जो हैं जागरण आदिवासी बनना चाहते हैं और उन लोगों को वोट बैंक की लोभ लालच में कुछ पार्टियाँ जैसे जेएमएम पार्टियाँ उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। 2024 में चुनाव आने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को उस चुनाव में जीत दर्ज करने की ज़रूर इच्छा है। तो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार वो बनाना चाहते हैं। यहाँ आदिवासी जिधर जाएगा वो जीतेगा। तो हम लोग बीजेपी को संदेश दे चुके हैं, दे रहे हैं, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। हमारी मांग है 2023 साल में हर हाल में सरना धर्म कोड क्यों मान्यता मिले। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत आज पूर्व सांसद सालखर मुर्मू के पास मौजूद है और आज विश्व सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर के कलकत्ता चलो आंदोलन को लेकर के और कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि ये जानकारियाँ देंगे और आइए उनसे जुड़ते हैं और ख़ास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत के लिए सर स्वागत है। हाँ, जोहार। किन चीज़ों को लेकर के आज कलकत्ता चलो का विश्व सरना धर्म कोड जनसभा 30 जून 2023 कलकत्ता चलो। वहाँ पर हम लोग 7 प्रदेश 400 प्रखंडों से 3-4 लाख लोगों का टारगेट लेकर कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी सभा करेंगे। हमारी मांग है 2023 साल में हर हाल में सरना धर्म कोड क्यों मान्यता मिले। 2011 वर्ष में करीब 50 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखे थे और जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी, तो हम उससे भी ज़्यादा हैं। जब उनको ये मान्यता मिल गई है तो हमें भी मिलना चाहिए। और उस बड़ी जनसभा में हम लोग ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है और हम लोग अभी मोहन भागवत जो आरएसएस के मुखिया हैं उनको भी इसमें आमंत्रित करेंगे, क्योंकि फैसला बीजेपी आरएसएस को लेना है। दूसरा विषय है, आज हमने अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको पत्र भेजा है कि झारखंड और बृहद झारखंड के आदिवासियों को बर्बाद करने के काम में एक तिकड़ी लगा हुआ है। उसमें सामाजिक संगठन के रूप में माझी परगना महाल, धार्मिक संगठन के रूप में ईसाई लोग हैं और राजनीतिक संगठन के रूप में जेएमएम पार्टी है। तो इसके विकल्प में हम लोगों ने आदिवासी संगेल अभियान को रखा है और राजनीतिक के रूप में बीजेपी का सहयोग चाहते हैं और धर्म के रूप में सरना धर्म कोड चाहते हैं। जैसे हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध और सिख लोग हैं, हम भी उसके साथ चलना। हम विदेशी भाषा, संस्कृति और धर्म जो मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म है उसके साथ नहीं चलना चाहते हैं। तो इस तिकड़ी के खिलाफ हम लोग लगातार अभी आंदोलन करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। और ये लोग आदिवासी समाज को गुमराह कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 13 का 3 का गलत व्याख्या करके। तीसरा विषय है, परसों हमने महामहिम राष्ट्रपति को दिल्ली एक पत्र भेजा है कि मणिपुर में आदिवासी बनाने के नाम पर जो बहुत बड़ा हिंसक आंदोलन चल रहा है वो झारखंड में भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ भी कुर्मी महतो लोग जो हैं जागरण आदिवासी बनना चाहते हैं और उन लोगों को वोट बैंक की लोभ लालच में कुछ पार्टियाँ जैसे जेएमएम पार्टियाँ उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बाकी जो असली आदिवासी हम लोग हैं, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, भीतर भीतर पूरा गरमा रहे हैं। तो झारखंड फिर मणिपुर ना बन जाए, इसके लिए भारत सरकार को विचार करना चाहिए। और अंतिम बात है कि बंगाल के झाड़ग्राम जिले के जाम्बुनी थाना और पुरुलिया जिला के हुड़त थाना में 2 आदिवासी परिवारों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। संविधान, कानून, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उसके खिलाफ जिला पुलिस प्रशासन
और बंगाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उसके खिलाफ में हम लोग 15 मई को राजभवन कलकत्ता के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और 22 मई को यदि तब तक कोई न्याय सुरक्षा का काम सरकार नहीं करेगी तो 22 मई को बंगाल बंद का, आदिवासी संगठन अभियान का आह्वान होगा। तो यही कुछ खास बातें हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में ही क्यों आपने चुना है इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि झारखंड के स्तर पर यह आंदोलन है चल रहा है? देखिए, कलकत्ता अंग्रेज़ों के समय में राजधानी था। अभी भी कलकत्ता में इतना बड़ा ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान है, वहाँ पर हमारा 7 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल वो सेंट्रल होता है और वहाँ पर आवागमन का भी सुविधा बहुत ज़्यादा है। मैदान बड़ा है और संताल आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है बंगाल में। तो हम लोगों को लगा वो जगह हमारी उस बहुत बड़ी सभा के लिए उपयुक्त होगा, इसलिए हम लोगों ने रखा। रांची में भी हम लोग 22 दिसंबर 2022 को रखा था, आशा बसा विजय दिवस, लाखों लोग आए थे, लेकिन वो जगह इस बार हम लोग को लगा ज़्यादा माफी होगा, इसलिए वहाँ हम लोगों ने रखा। सर, आखिर आंदोलन कई बार लगातार चल रही है सर, सरना धर्मकांड को लेकर के आपने कई बड़े बड़े आंदोलन किया है, लेकिन अब तक कोई इस पर निर्णय विचार नहीं, इस बार इस पर निर्णय होने की संभावना है, इसलिए कि कहाँ सर फंस रही है बात? हाँ, नहीं फंस नहीं रही है। 2024 में चुनाव आने वाला है, तो नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को उस चुनाव में जीत दर्ज करने की ज़रूर इच्छा है। तो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार वो बनाना चाहते हैं। तो ये 3 राज्य बड़े क्रूशियल हैं। यहाँ आदिवासी जिधर जाएगा वो जीतेगा। जैसे बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, बीच में आदिवासी की जो आबादी है करीब 10%, तो वो वोट जिसके तरफ जाएगा वो जीतेगा। उड़ीसा में भी यही हाल है, झारखंड में भी। तो हम लोग बीजेपी को संदेश दे चुके हैं, दे रहे हैं, सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। तो इसी रणनीति पर काम हो रही है, उनके साथ हमारे संवाद हो रहे हैं और 30 जून को हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी आएँ या मोहन भागवत जी आएँ, कुछ फैसला होगा और हम इतनी बड़ी ताकत के साथ सभा करेंगे। और भारत सरकार को भी 1 महीना का समय देंगे, पूरा जुलाई, कि वो इस पर विचार करे, फैसला करे। अन्यथा हम लोग 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम भी कर सकते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। ये संवैधानिक मामला है, धर्म का मामला है, बाकी लोगों को धर्म का मान्यता मिल चुका है। तो भारत के हम सबसे पुराने लोग जो आदिवासी हैं, हमको क्यों नहीं देंगे? संविधान में इसकी व्यवस्था है। तो इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है इस बार होगा। और चूँकि 50 लाख लोग सरना धर्म लिखाया था 2011 की जनगणना में, वो 50 लाख लोगों को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि धर्म जब लिखाए हो तो उस धर्म की मान्यता के लिए कलकत्ता चलो। तो हम लोग को उम्मीद है एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे और इस पर भारत सरकार विचार करेगी। आदिवासियों को सर इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आदिवासी लोग को धर्म का मान्यता नहीं मिलेगा तो उनको उनकी गरीबी, भोलेपन, नासमझ, दबाव, प्रलोभन आदि से दूसरे धर्मों की तरफ ले जा रहे हैं। जब आदिवासी धर्म बदल लेता है तो उसकी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार सब चीज़ बदल जाता है। वो आदिवासी से कोई और वासी बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस धर्म आंदोलन से सब आदिवासी एकजुट होगा। क्योंकि संताल, मुंडा, उरांव हो, भूमिज, खड़िया, सबको धर्म की मान्यता चाहिए। हम लोग सब मूर्ति पूजक नहीं हैं, प्रकृति पूजक हैं। एक प्रकार सोचते हैं, एक प्रकार का पर्व त्यौहार है, सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और आज प्रकृति, पर्यावरण को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे पूरा दुनिया में पर्यावरण का जलवायु परिवर्तन सब हो रहा है। और हमारे संगठन ने ये भी घोषणा किया है कि हम लोग 400 प्रखंडों में, हर प्रखंड में कम से कम 1000 फलदार वृक्ष हर एक घर में, गांव में लगाएंगे, हर परिवार। तो प्रकृति पर्यावरण के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। सरना धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरना धर्म यदि मान्यता नहीं मिलेगी तो आदिवासियत ख़त्म हो जाएगी।